हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ जानवरों की नींद से मुतल्लिक ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ के मुतल्लिक बताऊंगा जिनके बारे में यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, जैसा कि साइंसदान आज भी इंसान की नींद को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, जबकि इंसान अपनी जिंदगी का तीसरा हिस्सा सो कर गुजारता है और जिंदा रहने के लिए नींद इंतहाई जरूरी है। इंसानों के अलावा जानवर भी सोते हैं, लेकिन उनके सोने के बारे में हक़ाइक़ इंसानों से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ और दिलचस्प है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे ही जानवरों की नींद की हक़ाइक़ के मुतालिक बताऊंगा। नंबर 1, ब्राउन बैट्स। ब्राउन बैट शिमाली अमेरिका में पाए जाने वाले चूहे जैसे कान वाली माइक्रो बैट की एक किस्म है। इसका जिस्म बहुत छोटा होता है और इसकी चमकदार भूरी खाल होती है। ये ज़ाहिरी शक्ल में कई दूसरे चूहे के कान वाली चमगादड़ों की तरह होती है, जिनमें अडियाना बैट और शिमाली लंबे कान वाली चमगादड़ें हैं, जिनसे इसका गहरा तल्लक है। जैसा कि हम में से अक्सर अफराद ये जानते हैं कि चमगादड़ उल्टे लटक कर सोते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये कितना तवील सोते हैं, जो कि तकरीबन 20 घंटे बनते हैं। दूसरे अल्फाज में ऐसे भी कह सकते हैं कि चमगादड़ पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटों के लिए बेदार होते हैं और फिर सारी रात नींद में गुजार देते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। नंबर 2, जिराफ। दोस्तों, जैसा कि जिराफा दुनिया का सबसे लंबा जानवर है। जिराफा आमतौर पर दरख्तों के पत्ते खाता है। इनकी लंबी गर्दनें इन्हें आसानी से दरख्तों की चोटी तक पहुंचा देती हैं, लेकिन जैसा कि दूसरे जानदार जमीनी जड़ी बूटियों को आसानी से खा लेते हैं, जिराफे के लिए जमीनी जड़ी बूटियां खाना सख्त मुश्किल होता है, क्योंकि ये जमीन पर जड़ी बूटियां खाने के लिए अपनी गर्दन नहीं झुका सकते। इनके सींग दर हकीकत इनकी आंखों के ऊपर जल्द और बालों से ढके होते हैं, जो सर को चोट से बचाते हैं। इनकी हड्डियां इंतहाई लंबी होती हैं, जिससे इनकी गर्दन 2.4 मीटर लंबी हो जाती है। दुनिया का सबसे लंबा जमीनी जानवर सिर्फ 30 सालों में अपनी आबादी का 40% खो चुका है, और हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि गैर कानूनी शिकार और जंगली हयात की स्मगलिंग इसकी कमी का सबब बन रही है। जिराफ आसानी से मारे जाते हैं और इनका गैर कानूनी शिकार आज भी जारी है। दोस्तों, जिराफे की नींद से मुतल्लिक हक़ाइक़ है कि ये बहुत कम सोते हैं, लेकिन जब ये सोते हैं तो इनका अंदाज इंतहाई दिलचस्प होता है। ये अपनी कमर पर सर रख कर सोते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए, और ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि शिकारियों की नजरों से बचे रहें। ज्यादातर हिस्से में औसतन जिराफा रोजाना 4.6 घंटे सोता है। जिराफे रात के वक्त सोते हैं। जिराफे खड़े होने के साथ साथ लेटे हुए भी सो सकते हैं, और इनकी नींद के चक्कर काफी मुख्तसर होते हैं, जो 35 मिनट या इससे कम होते हैं। नंबर 3, डॉल्फिन। डॉल्फिन, जिसे आमतौर पर मछली कहा जाता है, दरअसल मैमल जानवर है जो अपने आप को पानी में रहने के लिए पूरी तरह ढाल चुके हैं। डॉल्फिन के ग्रुप में लगभग 40 अनवा के जानवर शामिल हैं, जिनमें समुद्री डॉल्फिन, दरियाई डॉल्फिन और दीगर डॉल्फिन शामिल हैं। पानी में रहने वाले मैमल जानवर चूंकि मछलियों की तरह पानी से ऑक्सीजन हासिल नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। व्हेल की तरह डॉल्फिन भी आवाज की मदद से शिकार और रास्ता तलाश करती है। ये समझा जाता है कि 4 करोड़ साल पहले डॉल्फिन और दरियाई घोड़ा मुश्तरक कबाऊ इजादात रखते थे। डॉल्फिन के बारे में ख्याल किया जाता है कि इसके दिमाग का एक हिस्सा सोता है तो दूसरा हिस्सा जाग रहा होता है, ताकि सांस चलता रहे और किसी आने वाले खतरे से बचा जा सके। वो डॉल्फिन जिन्हें इंसान ने पाला हुआ होता है, वो बहुत ज्यादा सोती हैं, क्योंकि इन्हें शिकारियों का खतरा नहीं होता, इसलिए वो गहरी नींद सोती हैं, जिसमें इसके दिमाग के दोनों हिस्से सो जाते हैं। इसकी दुम खुद ब खुद हिलती रहती है, जिससे इसका सर पानी की सतह के नजदीक रहता है ताकि सांस मिलती रहे। ऐसी नींद में डॉल्फिन बिल्कुल नहीं जागती। बोतल नोज डॉल्फिन सिर्फ आधी और एक आंख से सोती है, और सोने के दौरान इसकी एक आंख और बाकी आधा दिमाग बेदार होता है। इस तरह डॉल्फिन तैरते हुए शिकारियों को देख सकती है। नंबर 4, बुल फ्रॉग। अफ्रीकी बुल फ्रॉग, जिसको पिक्सी मेंढक भी कहते हैं, अफ्रीका में पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा मेंढक है। ये मेंढक आमतौर पर 1.5 किलोग्राम के लगभग वजनी होता है, लेकिन अक्सर इसका वजन 2 किलोग्राम से भी तजावज कर जाता है। इसकी मादा इसके निस्फ वजन के बराबर होती है, जो कि इसको मेंढक बरादरी में अहम मकाम देती है, क्योंकि अक्सर मेंढकों की मादाएं नरों से भारी और बड़ी होती हैं। ये मेंढक 9 इंच तक बड़ा हो सकता है। ये मेंढक झीलों के किनारे पर पाया जाता है। ये मेंढक अंगोला, कीनिया, मलावी, नमीबिया, जनूबी अफ्रीका, तंजानिया, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे और दूसरे कई मुल्कों में पाया जाता है। ये खास किस्म के मेंढक है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल नहीं सोते। ये हकीकत 1967 में होने वाली एक तहकीक के दौरान सामने आई। तमाम साइंसदान अभी इस मामले पर तकसीम है, क्योंकि ये इस किस्म की वही तहकीक थी और अभी मजीद तहकीक की जरूरत है। अफ्रीकी बुल फ्रॉग 10 माह ऐसे ही गुजारते हैं। वो पूरे खुश्क मौसम में सो जाते हैं और अफजाइश के मौसम में सिर्फ साथी के लिए निकलते हैं। इसके नतीजे में वो अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा तनहा गुजारते हैं।
नंबर 5 डक। बतख का शुमार पालतू परिंदों में होता है। इसे दुनिया भर में गोश्त और अंडों के लिए पाला जाता है। इस ग्रोह के दीगर परिंदे मुर्गाबी और हंस हैं। दुनिया में बतख की 120 के करीब इकसाम पाई जाती हैं। ये ऐसा परिंदा है जो अपना ज्यादा वक्त पानी के अंदर गुजारता है। इसकी कई इकसाम हवा में भी उड़ सकती हैं। घरों में पाली जाने वाली बतख ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकती। बतख की सबसे अहम निशानी इसकी चौड़ी चोंच होती है। इसकी चोंच में दंताने होते हैं जिनकी मदद से ये मुख्तलिफ चीजें पकड़ सकती है। चोंच में 2 छोटे छोटे सुराख होते हैं जो इसको नाक का काम देते हैं। ये अपनी चोंच को दुश्मन पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल करती है। इस परिंदे का वजन 1 से 1.5 किलोग्राम और जिस्म की लंबाई चोंच से दुम तक तकरीबन 2 फुट होती है। बतख की गर्दन लंबी, टांगे मजबूत और पैर जलीदार चौड़े होते हैं जिनकी मदद से ये पानी के अंदर तैरती है। बतख की पर आमतौर पर सफेद और स्याह होते हैं लेकिन इसकी कई इकसाम की पर रंगीन होते हैं। बतख की औसत उम्र 10 साल तक होती है। ये परिंदा बराज़म अंटार्कटिका के अलावा हर बराज़म में पाया जाता है। इसकी कुछ इकसाम कुतुब शुमाली की ठंडी झीलों के किनारे पाई जाती हैं। बतख घास फूस, साबी पौधे, छोटी मछलियां, कीड़े मकोड़े और मेंढक वगैरह खाती है। इसका अंडा मुर्गे के अंडे से बड़ा होता है। मुतालियात से पता चलता है कि बतख के दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से आसादाना तौर पर सोते हैं, यहाँ तक कि इसके दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा और एक आंख खुली होती है। इस तरह बतख को खतरे से बचने में सिर्फ 1 सेकंड का 5वां हिस्सा लगता है। नंबर 6 शार्क। शार्क मछलियों के एक ग्रोह का नाम है। शार्क मछलियों के बारे में मशहूर है कि इनकी सुनने की आस बहुत तेज होती है। वो मुख्तलिफ चीजों को सूंघने और अपने आस पास के माहौल में हरकत का अंदाजा लगाने में भी बड़ी तेज होती हैं। शार्क की मशहूर इकसाम टाइगर शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क, ब्लू शार्क, माको शार्क और हैमर हेड शार्क हैं। शार्क की कुछ इकसाम को सोने के दौरान लाजमी तौर पर हरकत करना पड़ती है ताकि कोई इन पर हमला ना कर दे। यहाँ तक कि वो सोते वक्त भी गुलफेरों से अपनी ऑक्सीजन हासिल करती रहती हैं। कई शार्क समंदर की तह में सोती हैं लेकिन इनके जिस्म से ताकतवर करंट खारिज होता है जो कि इसके दुश्मन को मौत के मुंह में पहुंचा सकता है। शार्क वैसे भी एक खतरनाक आबी मखलूक है जिसने कई इंसानों की जान भी ली है। नंबर 7 पेट कैट्स। बिल्ली या पालतू बिल्ली गोश्तखोर मैमल जानवर है। एक अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को करीबन 10,000 साल पहले पालतू बनाया। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई इकसाम को पालतू बिल्ली की अबऊ जदाद समझा जाता है। बिल्लियों को पहले शायद इस वजह से सुधाया गया कि ये चूहे खाती थी और आज तक ये यहाँ अनाज महफूज किया जाता है, इसी मकसद के लिए पाली जाती है। बाद में इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं जिसकी बुनियाद पर इनकी इकसाम और नस्लों का तयन किया जाता है। बिल्ली को शेर की खाला भी कहा जाता है और इनमें बड़ी बिल्लियां जैसे बब्बर, शेर, चीता, तेंदुआ और बाघ वगैरह हैं। छोटी बिल्लियों की कई इकसाम है जिनमें ज्यादातर पालतू हैं। बड़ी बिल्लियां अमूमन जंगली होती हैं और खतरनाक हो सकती हैं। घरेलू बिल्ली की जिंदगी अपने जंगली अबो अजदाद से बहुत मुख्तलिफ है। घरेलू बिल्लियों को शिकार के लिए अपनी तवानाई बचाने के लिए दिन भर बिस्तर सा सोना पड़ता है और फिर ये रात को अपना शिकार करती हैं। बिल्लियां ज्यादातर चूहों का शिकार करती हैं। दोस्तों, आपको इनमें से किस जानवर का सोने का फैक्ट सबसे अजीब लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।